चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें कोई भी आपको अमाउंट दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि इस सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम हैं और कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, molecules, atoms and subatomic particles. Calculation of number of moles, molecules, atoms and subatomic particles. इसको कैलकुलेट करने के लिए आप पहले ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। मान लीजिए आपको गिवन मास तो गिवन होगा, तो उसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स। जो मोल मिला है उस मोल से आप मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, उस मोल से मॉलिक्यूल निकाल सकते हो या उसी मोल से आप एटम निकाल सकते हो। डिपेंड करता है कि आप एटम के लिए बात कर रहे हो या मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 64 ग्राम एटम है, ऑक्सीजन एटम, और सेम 64 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो क्या दोनों का मोल सेम निकलेगा या अलग अलग? अलग अलग निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एटम का मोलर मास अलग होगा और मॉलिक्यूल का मोलर मास अलग होगा। सेम इसी तरीके से अगर आप एटम की बात कर रहे हो तो एटम के मोल्स आपने निकाल लिए, उससे आप नंबर ऑफ एटम निकालना चाह रहे हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर दो Na से। Na क्या है? आवागैड्रो नंबर। और अगर आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो मॉलिक्यूल से भी नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्ट Na से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है ना? अब अगर मॉलिक्यूल मिल गया, उससे एटम की तरफ जानना चाहते हो तो आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। क्या किसी को याद है एटॉमिसिटी क्या होती है? क्या होती है एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। अब एटम से आप निकालोगे सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मल्टीप्लाई करोगे। आप एटम से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना चाहो तब भी हो जाएगा। आप चाहो तो मॉलिक्यूल से डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। इसी मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है? अब एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना चाहते हो तो भी आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन एटम। आप कह रहे हो सर अभी कुछ समझ में नहीं आया। मैं मान गया, हाँ बिल्कुल नहीं आया होगा, मुझे ही नहीं आया, आपको कैसे आएगा? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सारे फॉर्मूले इंडिविजुअल लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? आपने कहा गिवन मास बाई, क्या यहाँ से मोल्स निकल गया? ठीक है। अब बात करेंगे मॉलिक्यूल के लिए। फॉर मॉलिक्यूल पहले हम पता करेंगे कि जिसके बारे में डिस्कशन करें वो मॉलिक्यूल है या एटम है। तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या होगा बेटा? Na क्या है? अवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया, इससे नंबर ऑफ एटम आएगा। तो बताओ नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ एटम निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। अब अगर नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिस इज इक्वल टू, बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अच्छा, अब ये किसके लिए ले रहा, मॉलिक्यूल के लिए। फॉर एटम, एटम के लिए डायरेक्ट एटम निकलेगा, डायरेक्ट एटम। बताओ नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स, आगे बेटा, इनटू अवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ एटम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन एटम। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करें। ये वो फॉर्मूले हैं जिसका यूज करके अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म होगा। एक मैं वापस से मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ ताकि आप इसका यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। मोल्स से मॉलिक्यूल आप लोगों ने लिख रखा है, चिंता ना करो। SAP का मतलब होता है सब एटॉमिक पार्टिकल। मोल से डायरेक्ट एटम में जाएंगे और मॉलिक्यूल से डायरेक्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। डिपेंड करता है आप एटम के साथ हो या मॉलिक्यूल के साथ। मल्टीप्लाइड बाई Na, मल्टीप्लाइड बाई Na, आप मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी multiplied by number of subatomic particle in one atom। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखें, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, number of molecules, number of atoms, number of electron proton neutron in 200 gram NaOH। टू 200 ग्राम NaOH। बहुत आसान है ना बेटा। सबसे पहला टास्क नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना है 200, मोलर मास कितना है 40, आंसर कितना हो गया 5 मोल्स। फिर बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल, भले बताओ कि NaOH मॉलिक्यूल है या एटम। मॉलिक्यूल यानी रास्ता ये वाला फॉलो करेंगे। तो बताओ मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 5 इंटू Na यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसे कोई कैलकुलेट करेगा। अब बताओ जल्दी से एटम क्या होगा, एटम निकालना है तो क्या निकालूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया है, किससे मल्टीप्लाई कर दूं एटॉमिसिटी। तो बताओ NaOH की एटॉमिसिटी कितनी है 3, तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये मॉलिक्यूल हो गया और हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। थ्री एटॉमिसिटी है ना बेटा, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन। हाँ, नंबर ऑफ एटम, इसी तो एटॉमिसिटी बोलते हैं। बुकलेट आ गई आप लोगों की, अभी नहीं आई? बताओ बेटा पहले वाले का आंसर कितना आया
3.3 011 अब इसमें भी वही होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9.033। अब हमें एक ये वाला नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखना है। ये कैसे सीखें? इसके लिए बताओ, एक मॉलिक्यूल में NaOH में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमने अभी सीखा था। तो NaOH में सोडियम 1123, ऑक्सीजन 8 16, हाइड्रोजन HH, NaOH यही हुआ। तो बताओ प्रोटॉन कितना है इनमें? 11, इसमें कितना है? 8, इसमें कितना? 1, टोटल कितने हो गया? 20। प्रोटॉन कितने हो गए? 20। इलेक्ट्रॉन भी 20 हो गया। न्यूट्रॉन बताओ कितना है? तो आपने कहा यहाँ पे 12 + 8 + 0। तो अगर मुझे यहाँ पे पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। कितना है उधर? 20। आपके पास मॉलिक्यूल कितना है बेटा? कितने मॉलिक्यूल हैं NaOH के? 3 पॉइंट इतना। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल 3.011 × 10⁻24। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 20। तो इस तरीके से आंसर आएगा। सेम ऐसे ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आ जाएगा। 3.011 × 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 20। सेम ऐसे ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएगा 3.011 × 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो कितना आ गया बेटा? 6.011 022। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, देन आप अपने घर और मैं अपने घर। ठीक है, चलो इस नोट कर लो। क्वेश्चन लिखें। सेम वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स molecules calculate number of moles, molecules, atoms and electron, proton, neutron and electron, proton, neutron present in, हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन टर्म ऑफ Na लिख देना। इस बार आपको कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? Na के टर्म में लिख देना, इन टर्म ऑफ Na प्रेजेंट इन 440 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कम ऑन, सबसे पहला टास्क क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना। बताओ बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स दिस इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास। नाउ गिवन मास कितना गिवन है? 440, मोलर मास 44। आंसर हो गया 10 मोल्स। वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स 10 हो गया। बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ गया? दिस इक्वल्स टू 10 × Na, यानी कि 10 Na के टर्म में लिखा है, कैलकुलेशन नहीं करना है। नंबर ऑफ एटम्स बता दो बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी कितनी है? 3, कितना आ जाएगा? 30 Na। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो पहले आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड है CO and O, तो 612
8 16 8 16। तो पहले प्रोटॉन बताओ 6 8 8 कितना हो गया 22। फिर इलेक्ट्रॉन भी 6 8 8 कितना हो गया 22। न्यूट्रॉन भी 6 8 8 कितना हो गया 22। तो आपने कहा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने हैं? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने हैं? 10 Na हैं। तो आपने कहा 10 Na मल्टीप्लाइड बाई बताओ 22 कितना हो जाएगा 220 Na। सेम ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन दिस इक्वल्स टू 10 Na मल्टीप्लाइड बाई 22 220 Na। सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 Na मल्टीप्लाइड बाई 22 इक्वल्स टू 220 Na। इस तरीके से हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया। कोई दिक्कत है किसी को? तो पहले तो देखना होगा ये मॉलिक्यूल्स के लिए लिखना है, एक एटम के लिए लिख लो बेटा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन लास्ट इन्होंने पूछ ली, नहीं इसमें नहीं आएगा, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल से ही निकलेगा। अब इस पर अगर इन्होंने कहा कि चलो इससे अगर करना हो, देखो देखो इधर, तो पहले एटम के लिए सब पूरा निकाल लोगे, ठीक है? तो इसके लिए पूरा निकाल लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके लिए निकाला, फिर इसके लिए निकाला, सबको आपस में क्या करोगे? ऐड करोगे। इंडिविजुअली तो ज़्यादा टफ हो जाएगा। आप कहेंगे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से, कितना आ गया 60। फिर 8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 80। फिर 8 को 10 से मल्टीप्लाई करो 80, फिर आपस में ऐड करो 80 + 60, आंसर कितना आएगा? तो चाहे आप इंडिविजुअल निकालो चाहे एक साथ निकालो, आपके ऊपर, ठीक है? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फाइनली रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल देखा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास देखा क्या होता है, और एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना कैसे सीख लिया था। फिर हमने मोल कॉन्सेप्ट शुरू किया, मोलर मास सीखा। मोलर मास ही क्या है? किसी भी एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया जाए तो क्या बन जाता है? मोलर मास। उसकी मदद से हमने नंबर ऑफ मोल सीखे, नंबर ऑफ मोल सीखे। नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले देखे, कौन कौन सा? गिवन मास बाई मोलर मास, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई Na, Na का मतलब 6.022 × 10⁻23। फिर अगर गैस है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये 3 फॉर्मूला हम नंबर ऑफ मोल्स को देखे। फिर नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल से एटम और एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नंबर ऑफ मोल को Na से मल्टीप्लाई करने पे मॉलिक्यूल मिलता है, मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करने पर एटम मिलता है। और अगर मैं एटम हमें पता चल गया और नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल पता करना है तो मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन 1 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाता है। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।